जय श्री राम। आप सभी का सनातन ज्ञान की गंगा में पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जानते हैं पंचमुखी हनुमान जी के बारे में। पंचमुखी हनुमान जी इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? पंचमुखी हनुमान जी का पूजा पाठ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। होता यूँ है कि लंका कांड में रावण के पुत्र मेघनाद के मारे जाने के बाद से रावण बहुत दुखी हो जाता है। उसके दुखी होने के बाद से उसकी माता कैकसी उसको बताती है, ऐसा करो, पाताल लोक में तुम्हारे दो भाई अहिरावण और महिरावण हैं। वो बड़े मायावी हैं, बड़े बलशाली हैं। उनको बुला भेजो और उनको युद्ध में लगा दो, वो जीत जाएंगे युद्ध को। रावण को ये बात अच्छी लगती है। वो अपने दोनों भाइयों अहिरावण और महिरावण को बुलाता है और उनको बताता है कि अपनी माया से, जाल से, एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से राम और लक्ष्मण की हत्या कर दो ताकि ये युद्ध समाप्त हो जाए। अहिरावण महिरावण दोनों निश्चय करते हैं कि आज की रात में ही राम और लक्ष्मण को हम समाप्त कर देंगे। गुप्तचरों के द्वारा ये सूचना विभीषण जी तक पहुंच जाती है। विभीषण जी को अहिरावण और महिरावण के मायावी शक्तियों का आभास है। उनको पता है कि वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए वो राम और लक्ष्मण की देखभाली की ड्यूटी हनुमान जी को लगा देते हैं। हनुमान जी ड्यूटी कर रहे हैं और बहुत कोशिश करते हैं। अहिरावण और महिरावण विभिन्न प्रकार से घुसने के लिए वो घुस नहीं पाते हैं। अंततः वे एक एक करके वे विभीषण जी का रूप ले लेते हैं और विभीषण जी का रूप लेकर के और वो कैंप में घुस जाते हैं। कैंप में घुसने के बाद से राम और लक्ष्मण जो दिन भर के लड़ाई से थके हुए आराम कर रहे हैं, उनको वो बेहोश कर देते हैं और उनको लेकर के वहाँ से गायब हो जाते हैं। थोड़े ही देर में विभीषण जी को आभास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। विभीषण जी जाकर के कुटिया में देखते हैं और वहाँ पर राम और लक्ष्मण नहीं है। विभीषण जी फटाफट हनुमान जी के पास आते हैं और उनको बताते हैं कि आपके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण नहीं है, गायब हो गए और ये काम अहिरावण और महिरावण का ही हो सकता है। इसलिए आप उनके पीछे पड़िए और उनको बचाइए। नहीं बचा पाए तो ये युद्ध यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। लंका नगरी में उस हनुमान के वेश में प्रवेश करना उनके लिए मुश्किल होता है, इसलिए वो एक पक्षी का रूप ले लेते हैं और पक्षी के रूप लेकर के उसमें प्रवेश करते हैं। जब वो निकुंजला नगर के आसपास में कहीं विचरण कर रहे होते हैं, उस समय वहाँ पर देखते हैं कि दो पंछी हैं, वो आपस में वार्ता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज तो रावण का विजय निश्चित है। ऐसा इसलिए क्योंकि रावण का भाई अहिरावण और महिरावण राम और लक्ष्मण दोनों को उठा करके पाताल लोक में ले गया है और वो आज रात को देवी को बलि चढ़ाने वाला है। हनुमान जी को समझ में आ जाता है कि राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में देवी के पास ले जाया गया है। वायु के स्पीड में, गति में हनुमान जी पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। जब पाताल लोक में पहुंचते हैं तो वहां पर जो गेट कीपर होते हैं, जो दरवान होते हैं, वो एक विचित्र टाइप के आदमी होते हैं। उनका आधा शरीर बानर का होता है और आधा शरीर मछली का होता है। वो इनको रोक देते हैं, बोले नहीं, आपको हम भीतर नहीं जाने देंगे। उस विचित्र जीव से हनुमान जी का बाहु युद्ध होता है। लंबे समय तक ये युद्ध चलता रहता है। वो भी बलवान होते हैं और हनुमान जी तो हैं ही। अंततोगत्वा हनुमान जी एक मुष्टि का प्रहार करते हैं और वो जीव नीचे गिर जाते हैं। गिरने के बाद से हनुमान जी उनकी वीरता की प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाते हैं। उनको बताते हैं कि वैसे तो आप नीचे गिर चुके हैं, परंतु आप हैं बहुत बलशाली। आप अपना परिचय अगर हमें देते तो अच्छा होता। वो बता रहे हैं, मेरा नाम मकरध्वज है, मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। वो जैसे हनुमान जी सुनते हैं कि ये मेरा पुत्र है, हनुमान जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा पुत्र कहाँ से हो गया? वो बताते हैं कि जिस समय आप लंका दहन करके समुद्र में जंप कूदे हुए थे, उस समय आपके शरीर से जो अग्नि निकल रही थी, जो स्वेद निकल रहे थे, उस समय हमारी माता जो मछली थी वो अपने आहार के लिए मुँह खोली थी और उसी समय आपके शरीर का तेज उनके मुंह में गिर गया। वो गर्भवती हो गई और उन्हीं से मेरा जन्म हुआ है। सो मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ और अपने माता मछली का पुत्र हूँ, इसलिए आधा शरीर मेरा हनुमान है और आधा शरीर मेरा मछली का है। हनुमान जी ने बताया, मैं ही वो हनुमान हूँ।
उसके बाद से मकरध्वज उनके पैर पकड़ लिए और उनसे मिल करके आदर सम्मान के साथ वो समझ गए कि मेरे पिताश्री आ गए हैं। उसके बाद से हनुमान जी ने बोला, पुत्र हमारे पास समय बहुत कम है, राम और लक्ष्मण को अहिरावण और महिरावण उठा लाया है और उनको हमें बचाना पड़ेगा। मकरध्वज तुम्हारी सहायता की जरूरत है, मुझे सहायता करो पुत्र, अपने पिता की सहायता करो राम और लक्ष्मण को बचाने में। सारी बातें विस्तार से वो बताते हैं मकरध्वज जी। और उसके बाद से ये लोग तय करते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये रोका जाना चाहिए। मकरध्वज बोलते हैं, इस वेश में आप यहाँ पर नहीं रह सकते, आपको पहचान लेगा अहिरावण और महिरावण, इसलिए आप देवी के मंदिर में जाइए और देवी का ही वेश बना लीजिए। देवी के मंदिर में चले जाते हैं। उसी समय गाजे बाजे बजते हुए सब जितने भी राक्षस होते हैं वो सब भगवान की बलि देने के लिए उधर से चले हुए हैं माता के मंदिर के पास। माता के मंदिर में भीतर जा करके माता के शरीर में ही ये घुस जाते हैं। और उसके बाद से जब दरवाजे पर वो सब पहुंचते हैं खोलने के लिए, तो बोलते हैं, मैं देवी माता बोल रही हूँ और मैं आज चाहती हूँ कि आज जो भी चढ़ावा चढ़े वो इस झरोखे से चढ़े, आज मेरा दरवाज़ा ना खोला जाए। देवी को प्रसन्न करने के लिए महिरावण अहिरावण झरोखे से ही, विंडो से, खिड़की से वो सारा चढ़ावा उसमें चढ़ाते जाते हैं। हनुमान जी भूखे होते हैं, वो फल मूल जितना होता है उसको खाते रहते हैं। और उसके बाद से वो लोग क्या करते हैं, बेहोश किए हुए राम और लक्ष्मण को भी मंदिर में फेंक देते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण जी को मंदिर में वो फेंक देते हैं, हनुमान जी वहाँ से राम और लक्ष्मण को अपने शरण में ले लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। वहाँ से लेकर के भागना भी मुश्किल है। और दूसरी चीज़ ये है कि उससे पहले ही उन्होंने वार्ता किया है देवी माता से। उन्होंने पूछा है देवी माता से, माता क्या आप राम और लक्ष्मण की बलि लेंगी? माता वो बताती हैं कि वैसे तो ये अहिरावण और महिरावण मेरे भक्त हैं, परंतु ये हैं अत्यताई, दुष्ट हैं, ये अत्याचार करते रहते हैं, मैं इनसे प्रसन्न नहीं रहती हूँ और मैं कदापि भगवान राम और लक्ष्मण जी का मैं बलि नहीं चाहती हूँ। मैं तो इन अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। अगर आप कर सकते हो तो इन दोनों की बलि मेरे यहाँ चढ़ा दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं ऐसा ही होगा, आपका आशीर्वाद चाहिए। उसके बाद से अब सोचते हैं हनुमान जी कि किस तरीके से इन राक्षसों का यहाँ पर माता के सामने बलि चढ़ाया जाए। मकरध्वज जी और हनुमान जी ये दोनों अहिरावण और महिरावण के साथ और उनकी सेना के साथ लड़ना शुरू करते हैं। एक तो बड़ी मुश्किल से उन पर ये लोग उन पर ये भारी पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से अहिरावण और महिरावण को ये लोग मार पाते हैं। लेकिन वो जैसे मरते हैं फिर से 5-5 की संख्या में वो खड़े हो जाते हैं। अथक प्रयास के बाद से वो अहिरावण और महिरावण को मारते हैं और मारने के बाद से जैसे वो मरते हैं 5-5 अहिरावण और महिरावण फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। हनुमान जी थक जाते हैं उनको मारते मारते। वो समझ में आ जाता है कि उनको कुछ ऐसा तो हो नहीं पाएगा। वो मकरध्वज से पूछते हैं, बता भाई ये क्या चक्कर है, करना क्या है? मकरध्वज उनको बताते हैं, ये जो अहिरावण है एक नाग कन्या को उठा करके लेकर आया, अपहरित करके लेकर के आया है और उसको अपनी पत्नी बना करके जबरदस्ती अपने घर में रखा है। अगर उनके पास आप जाएं तो हो सकता है कि वो इसकी रहस्य कुछ बता पाएं। हनुमान जी बोलते हैं, बेटा तो इनको इसी लड़ाई में इनको लगाए रखो, मैं चलता हूँ। हनुमान जी फटाफट वहाँ से निकलते हैं और अहिरावण महिरावण के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं तो नाग कन्या मिलती है। नाग कन्या को जाकर के वो प्रणाम करते हैं और उनको बताते हैं, मैं श्री राम का और लक्ष्मण का दूत हूँ। वो नाग कन्या बताती हैं कि मैं श्री राम की परम भक्त हूँ, मैं शुरू से ही विष्णु भगवान को पूजती हूँ, मैं विष्णु भगवान को पाना चाहती थी, लेकिन ये अहिरावण मुझे देख लिया और मेरे सुंदरता पर ये लोभित हो गया और मुझे उठा करके ज़बरदस्ती लेकर के यहाँ पर आया और अपने घर में पत्नी बना करके मुझे रखा है। आप मुझे इससे आज़ाद करवाइए। हनुमान जी ने कहा, मैं इससे आपको आज़ाद करा दूंगा। इसके बदले आपको यह बताना पड़ेगा कि उसके राज क्या क्या है, उसके रहस्य क्या क्या है, उसके गोपनीय चीज़ें क्या क्या है, वो कैसे मरने के बाद से एक साथ 5-5 पैदा हो जाता है। नाग कन्या ने कहा, आपको मैं राज बता दूंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। बोला, आपका हर शर्त मंजूर है, बता दीजिए आप। वो बताती है नाग कन्या कि मैं शुरू से ही विष्णु की भक्त रही हूँ और मेरी परम इच्छा है कि मैं भगवान विष्णु की पूजा पाठ करती रहूं। मेरा तो जो दुष्कर्म, मेरा जो ये किस्मत ही खराब है, मेरा भाग्य खराब है जो मुझे अहिरावण उठा के लेकर के चला आया है। मैं अपने खराब किस्मत को अच्छा किस्मत में बदलना चाहती हूँ और इसके लिए भगवान श्री राम को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। हनुमान जी को चक्कर आ जाता है। वो समझाते हैं कि हे नाग कन्या,
राम जी ने एक पत्नी का व्रत ले रखा है, वो किसी दूसरे पत्नी को वर्ण नहीं कर सकते हैं। वो बोली वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं राज बताऊं जिससे अहिरावण और महिरावण मारे जा सकें, तो आपको मेरी बात माननी होगी, और आपको मैं तभी राज बताऊंगी जब तक आप ये नहीं कह लेते कि हाँ राम के साथ मेरा विवाह होगा। हनुमान जी के पास ऑप्शन भी कम है। हनुमान जी कहते हैं ठीक है, आप राज बताइए और आपका विवाह मैं भगवान श्री राम के साथ करवा दूंगा, मैं वचन देता हूं, पर मेरे भी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि भगवान राम और आप जिस पलंग पर बैठे हैं वो पलंग कुशल रहना चाहिए। अगर वो पलंग भंग हो गया, टूट गया, तो फिर मेरा वचन लागू नहीं होता। नाग कन्या ने सोचा, विशालकाय अहिरावण आकर के उस पलंग पर मेरे साथ बैठता है तो उस पलंग टस से मस नहीं होता है, तो राम जी जैसे कोमल व्यक्ति के मेरे पलंग पर बैठने से क्या समस्या हो सकती है। बोले ठीक है, कोई समस्या नहीं है। वो बताती है, हुआ यूं, वो राज बताती है अहिरावण महिरावण का। हुआ यूं कि एक माया वाला एक भंवरा था। उस माया वाले भंवरा और भंवरा का जो लेडीज थी, तो जो माया वाली जो भंवरा और भंवरी थी, उस भंवरी को कुछ दानवों ने पकड़ लिया था और उसको परेशान कर रहे थे, वो छटपटाए जा रही थी। उसी समय उसका भंवरा भी आ गया, वो भी परेशान था कि किस तरीके से इस माया वाली भंवरी को छुड़ाया जाए। उसी समय में अहिरावण महिरावण आए और उन्होंने दानवों से उस भंवरों को छुड़वाया। भंवरा प्रसन्न होकर के बोला कि चूंकि आपने हमारे भंवरे को छुड़वा दिया है, इसलिए मैं आपके हर कठिन समय में आपका हेल्प करूंगा। और जब जब अहिरावण और महिरावण मारे जाते हैं, तब ये जो भंवरा और भंवरी है, ये दोनों उसी के शयन कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं और उसके मुंह में एक बूंद अमृत डाल देते हैं। वो जैसे एक बूंद अमृत डाल देते हैं, वो फिर से जिंदा हो उठता है। तो अगर अहिरावण महिरावण को मारना है तो सबसे पहले इन भंवरों का जो जाल है उसको खत्म करना पड़ेगा। हनुमान जी फटाफट उसके शयन कक्ष में जाते हैं और भंवरों को मारना शुरू करते हैं। हनुमान जी के सामने भंवरे टिकते ही कब तक हैं। मारते मारते जब सब खत्म हो गए, सिर्फ एक भंवरा बचता है। वो पैर पकड़ लेता है, बोला हनुमान जी आप हमें छोड़ दीजिए, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हनुमान जी बोलते हैं फटाफट एक काम करो, जल्दी से नाग कन्या के पलंग के पास चले जाओ और उसकी पलंग की जो पाठी है उस पाठी में घुस जाओ और जितना जल्दी हो सके उसकी जो पलंग का जो लकड़ी है उसको खोखला कर डालो, बाकी काम हम बाद में बताएंगे। भंवरा बोलता है अभी करता हूँ। भंवरा जाता है और उस नाग कन्या के पलंग में घुस करके और उसको छेद करना शुरू कर देता है, उसको कमज़ोर करना शुरू कर देता है। हनुमान जी चले जाते हैं मकरध्वज के साथ और यहाँ तो सारे भंवरे मारे जा चुके हैं। उसके बाद से अब जब जा करके अहिरावण और महिरावण को वो लोग मारने लगते हैं तो उनकी जो मायावी शक्तियाँ हैं वो काम ही नहीं करती। वो सोचते हैं क्या हो गया मायावी शक्तियों का, लेकिन तब ये है कि वो मर नहीं पा रहे हैं। तब हनुमान जी को याद आता है कि देवी ने कहा था कि अहिरावण और महिरावण तभी मरेंगे जब ये 5 दिशाओं में 5 दीपक हैं, जब तक जलते रहेंगे तब तक अहिरावण महिरावण नहीं मर सकते। अहिरावण और महिरावण को मारना है तो ये 5 दिशाओं में, मेरे मंदिर में 5 दिशाओं में जो 5 दीप जल रहे हैं उनको एक साथ फूंक करके बुझाना पड़ेगा और बुझाने के बाद ही अहिरावण और महिरावण को मारा जा सकता है। हनुमान जी तुरंत पंचमुखी हनुमान का रूप लेते हैं। चारों दिशाओं में 4 मुंह और एक ऊपर की तरफ मुंह, 5 दिशाओं के 5 मुंह बनाते हैं, पंचमुखी हनुमान का रूप लेते हैं और एक साथ जोर से फूंकते हैं और वो 5 दीपक बुझ जाते हैं और उसके बाद से अहिरावण और महिरावण को वहीं पे वो मार डालते हैं। अहिरावण और महिरावण का वध होता है और वध होते ही उसके बाद से वो राम जी को और लक्ष्मण जी को होश में लाते हैं और ठीक उसी समय में वो नाग कन्या पहुँच जाती है। बोले अहिरावण महिरावण मारा जा चुका है और राम जी होश में आ चुके हैं, अब इनके साथ हमारा विवाह करवाइए। राम जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हनुमान जी बताते हैं हे प्रभु, आपके प्राण संकट में थे और आपके प्राण को बचाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं सूझ रहा था और उसको अहिरावण महिरावण को मारने का जो राज था वो इसी नाग कन्या के पास था, इसलिए मुझे इनको वचन देना पड़ा कि आप इनसे विवाह करेंगे। मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ वैसे वैसे आप कीजिए, प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, मैं जैसा जैसा करता हूँ वैसा वैसा कीजिए, मैं कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगा। इसके पहले कि राम जी कुछ बोल पाते, राम जी का हाथ पकड़ते हैं वो और लेकर चल के बोलते हैं कि चलिए नाग कन्या के पलंग पे आपको बैठना है। नाग कन्या के पलंग पे नाग कन्या बैठी हुई है और राम जी बैठते हैं। तब तक भंवरे ने अपना काम कर रखा है, पलंग की लकड़ी खोखली हो चुकी है। ये जैसे दोनों बैठते हैं पलंग टूट जाता है और जैसे ही पलंग टूट जाता है हनुमान जी बोलते हैं वचन टूट गया, हमने आपसे वचन लिया था कि पलंग टूटना नहीं चाहिए, पलंग टूट जाएगा तो आपका विवाह राम जी के साथ हम नहीं करने देंगे।
नागकन्या को बहुत क्रोध होता है। वो बोलती है, मैं भगवान की भक्त हूँ, मैं विष्णु की भक्त हूँ और आप विष्णु के परम भक्त हैं, और एक विष्णु का परम भक्त दूसरे भक्त के बीच में गद्दारी नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। आपने धोखा दिया है, आपने कॉन्स्पिरेसी किया है, प्लान करके आपने ये सब गड़बड़ किया है। वो श्राप देने के लिए वो तैयार हो जाती है। इससे पहले कि वो श्राप देती, भगवान राम नागकन्या को रोकते हैं, उनको समझाते हैं कि देखिए देवी, इस जन्म में मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं एक पत्नी व्रत का मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, एक ही पत्नी को मैं रखूंगा, इसलिए दूसरी पत्नी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो तो जिद पे अड़ी है कि नहीं, मुझे तो आपकी पत्नी बननी है। भगवान राम बताते हैं, आपको इस जन्म में हनुमान जी आपके माता पिता के यहाँ पहुँचा देंगे, और मैं आपको वचन देता हूँ कि द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूँगा, तब आप सत्यभामा के रूप में जन्म लेंगी, और उस समय आपको मैं अपनी रानी के रूप में स्वीकार करूँगा। और तब वो मानती है, और तब उसको उसके माता पिता के पास हनुमान जी पहुँचा देते हैं। तो ये जो कथा रही, ये पंचमुखी हनुमान जी की कथा है, जिसमें जितने भी प्रयास किए जाएं सारे प्रयास निरर्थक हो रहे थे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को बचाने के। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और भगवान का जीवन बचा लाए। तो जो हनुमान जी पंचमुखी रूप धारण करके भगवान की जान बचा सकते हैं, भगवान को क्या संकट टाल सकते हैं, भगवान राम और लक्ष्मण को संकट से निवार सकते हैं, वो हमारे संकट को नहीं टाल सकते? अवश्य ही टाल सकते हैं। इसलिए जिनको भी हनुमान जी से कृपा की ज़रूरत है, उनको ये चाहिए कि जहाँ कहीं भी आप देखिए कि दक्षिण मुखी पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर कहाँ है, हनुमान जी का वो मंदिर, हनुमान जी का वो मूर्ति, हनुमान जी का वो फोटो जो दक्षिण दिशा में करके लगाया हुआ है, पंचमुखी हो, वहाँ पर जा कर के आप आशीर्वाद मांगिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, उनका पूजा कीजिए। हनुमान जी आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। ये संकट मोचन है, सबके संकट हरते रहते हैं, हमारे भी संकट हर लेंगे, आपके भी संकट हर लेंगे। हम संकट मोचन से प्रार्थना करते हैं कि जो भी इनकी शरण में आए, इन सबका आप भला करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय श्री राम।